Good morning, student. Welcome to LFCS online classes. Myself Poonam Tiwari, your Hindi teacher. बेटा चैप्टर 11 टीचर आपको भेजी थी ना, बुक का वर्क और कॉपी वर्क भेजी थी ना, आप लोग कंप्लीट किए? ओके। तो आज हम लोग चैप्टर 12 जो कि सबसे पहले वृक्षों को हमको काटना नहीं चाहिए। वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। वृक्ष से हमें क्या मिलती है? वृक्ष से हमें छाया मिलती है और ऑक्सीजन मिलती है ना, तो इसलिए वृक्षों को काटना भी नहीं चाहिए। वृक्ष को कभी काटना नहीं चाहिए, बल्कि वृक्षों को लगाना चाहिए। वृक्ष लगाना चाहिए। तो आज हम लोग चैप्टर 12 आपका है पेड़ का दर्द। पेड़ का दर्द जो कि अभी बताए हैं कि पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए, उसी पर चैप्टर आपका है। चैप्टर का नेम है पेड़ का दर्द। आज हम लोग यही पढ़ेंगे। ओके, तो आइए। तो वृक्ष से हमको क्या क्या मिलता है? वृक्ष से हमको जीवन मिलता है। वह उगते, बढ़ते, फलते, फूलते पथिक को क्या देते हैं? छाया देते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। ऐसे उपयोगी वृक्षों को कभी काटना नहीं चाहिए। तो इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक आपके हैं सुनहरी लाल वर्मा। इसके रचयिता हैं सुनहरी लाल वर्मा। किसके हैं? पेड़ का दर्द। तो बेटा सबसे पहले आप लोग कॉपी में ऐसे ही राइट करते हो ना, सबसे पहले कोटेशन राइट करते हो। कोटेशन है साहसी बनो। फिर आप लोग नीट एंड क्लीन राइटिंग में आ से आह तक लिखते हो, राइट करते हो ना। फिर उसके बाद चैप्टर 12, फिर रहेगा पेड़ का दर्द। एक तरफ शब्द, एक तरफ अर्थ। तो आज हम लोग रीडिंग करेंगे, फिर हम आपको PDF भेज देंगे, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग राइट करेंगे। ओके, तो देखिए सुनहरी लाल वर्मा जी क्या कह रहे हैं। रो रो कर एक पेड़, यानी एक पेड़, एक वृक्ष है, वो रो रो कर लकड़हारे से एक दिन बोला। लकड़हारा किसको कहते हैं? जो लकड़ी काटता है। उससे क्या बोलता है? क्यों काटता मुझे हे लकड़हारे, तुम मुझे क्यों काटते हो? ओ भैया तू है कितना भोला, आप कितने भोले हो, आप मुझे मत काटो। कहने का तात्पर्य वृक्ष का यही है। सोच समझ फिर बता मुझे, कर रहे हैं, सोच समझ कर मुझको बतलाइए, मैं तेरा क्या लेता हूँ, मैं आपका क्या लेता हूँ, मैं आपका क्या बिगाड़ता हूँ, आप मुझे क्यों काटते हो? फिर मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूँ। कह रहे हैं कि हे पागल, हे मूर्ख, हे अज्ञानी व्यक्ति, मैं तो आपको केवल देता हूँ, आपसे कुछ लेता भी नहीं हूँ। फिर आगे, सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ। मैं खाना यानी भोजन को स्वयं पकाता हूँ। और धरती माँ से जल लेकर, यानी जो जल, धरती माँ से जो जल लेते हैं, जल से वो सींचे जाते हैं। फिर अपनी प्यास बुझाता हूँ, अपनी प्यास उसी से मैं बुझा लेता हूँ। पी जहरीली वायु तुझे, कह रहे हैं जहरीली, जहर से भरी हुई वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ। ऑक्सीजन देता है ना वृक्ष, तो कहने का तात्पर्य है कि मैं तुमको शुद्ध हवा देता हूँ, वायु देता हूँ। शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। तुमको ठंडी ठंडी छाया देता हूँ और तुम्हारे दुखों को मैं दूर करता हूँ। स्वयं धूप में तपकर तेरा, कह रहे हैं स्वयं, मैं खुद। कौन कह रहा है? वृक्ष कह रहा है मैं खुद धूप में तप कर,
यानी धूप में तपस्या करके तेरा ताप मिटाता रहता हूँ, तुझको शीतल छाया देता हूँ और मैं धूप में तपता हूँ। अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ। अंदर अंदर रोता हूँ, अंदर अंदर मुझे भी कष्ट होता है, लेकिन मैं धीरे धीरे आपके लिए, हवा चलती रहती है ना, पवन बहती है, वही कह रहा है वायु, वृक्ष कह रहा है कि मैं तो अंदर अंदर रोता हूँ लेकिन बाहर बाहर गाता रहता हूँ। आपके लिए मैं ठंडी ठंडी हवा देता रहता हूँ। तेरे नन्हे मुन्नों को निज, तुम्हारे नन्हे मुन्ने बच्चों को छाया तले झुलाता हूँ। छाया के नीचे मैं झुलाता हूँ। उस पर बच्चे झूला भी डालते हैं ना वृक्ष पर, तो वही कह रहा है मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद सुलाता हूँ। उनको मैं मीठी मीठी लोरी गाता हूँ और अपनी गोद में सुलाता हूँ। अपने दुख, अपने हर दुख की औषधि, अपने दुख से औषधि तू मुझसे ही पाता है। पेड़ से हमको विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी मिलती हैं ना, तो वही कह रहा है कि मैं अपना तो दुख से भरा हूँ, लेकिन आपको मैं औषधि देता हूँ। काट गिराता है मुझको ही, तू मेरा ही खाता है, लेकिन तुम कि मुझे ही काट कर गिरा देते हो, जबकि हम तुमको देते ही हैं, आपसे कुछ हम लेते नहीं हैं। वर्षा नहीं देख पाएगा, अन्न उगा ना पाएगा। वर्षा नहीं देखने को पाओगे, अन्न अनाज नहीं उगा पाओगे। वसुधा ऊसर बन जाएगी और ये पृथ्वी जो है, धरा जो है ऊसर हो जाएगी, यानी कुछ भी पैदावार नहीं कर पाओगे अगर हम नहीं रहेंगे। फिर बतला क्या खाएगा, फिर तुम क्या खाओगे हे मनुष्य, जब हम नहीं रहेंगे तो तुम क्या खाओगे। फिर आगे कह रहे हैं देख न पाएगा बसंत, तुम बसंत भी नहीं देख पाओगे। और बाढ़ रोक न पाएगा, बाढ़ भी रोक नहीं पाओगे। मुझे काट देगा पगले, तू जीते जी मर जाएगा। अगर मुझको काट दोगे तो तुम जीवित रहते हुए भी मरे के समान हो जाओगे। कौन कह रहा है? ये वृक्ष कह रहा है। किसको कह रहा है? सभी मनुष्यों को कह रहा है। लकड़हारे से तो कह रहा है, लेकिन वो सभी मनुष्यों के प्रति वो उसके कहने का तात्पर्य है। तो इसके बेटा, इसके लेखक कौन है? सुनहरी लाल वर्मा जी हैं। ओके, अब आपका है अभ्यास। चैप्टर समझ में आया? पेड़ का दुख, यानी कहने का तात्पर्य इस पाठ से हमको यही शिक्षा मिलती है कि वृक्ष को कभी काटना नहीं चाहिए। ओके, सबसे पहले अभ्यास में वर्ड मीनिंग दी गई है। वर्ड मीनिंग है जैसे लकड़हारा, तो लकड़हारा मीन्स क्या होता है? एक दो वर्ड मीनिंग देख लीजिए। लकड़हारा मीन्स लकड़ी को काटने वाला। ओके, जो लकड़ी को काटता है उसको क्या कहते हैं? उसी को लकड़हारा कहते हैं। समझ में आई बात? आप लोग एक तरफ शब्द डालोगे, एक तरफ अर्थ डालोगे, बीच में लाइन ड्रा करोगे। जहां आपका वर्ड मीनिंग फिनिश हुआ वहां नीचे भी आप लाइन ड्रा कर दोगे। फिर आप क्वेश्चन आंसर राइट करोगे। सबसे पहले मौखिक डालोगे, मौखिक क्वेश्चन लिख लोगे, फिर उसके बाद लिखित लिखाएंगे। जहां आपका क्वेश्चन आंसर फिनिश होगा वहीं आप लाइन ड्रा जरूर कर लेंगे। लास्ट में आप सुधार करो डालेंगे। तो चैप्टर रीड हो गया। और वर्ड मीनिंग प्रकाश है, जैसे प्रकाश है, तो प्रकाश मीन्स क्या होता है? प्रकाश मीन्स होता है रोशनी। क्या होता है? रोशनी। ऐसे ही दिया गया है ताप। ताप मीन्स क्या होता है? गर्मी। ताप मीन्स गर्मी। औषधि, औषध मीन्स दवाई। वसुधा मीन्स धरती। जग, जग मीन्स क्या होता है? संसार। शुद्ध मीन्स साफ। तले मीन्स नीचे। अन्न मीन्स अनाज। ऊसर मीन्स बंजर। यही इतनी वर्ड मीनिंग है। इसको आप लोग कॉपी में राइट कर लेंगे।
ओके, बाकी हम PDF आपको भेज देंगे और होमवर्क भी जो भी देंगे आप लोग उसको ज़रूर राइट कर लेना। ओके, तो फिर सेकंड एक्सरसाइज आपकी टिक द करेक्ट है, तो उसको आप लोग टिक कर लेना। हम आपको PDF ज़रूर भेजेंगे, आप लोग PDF जैसे ही हम राइट किए रहेंगे वैसे ही आप लोग राइट करेंगे। ओके, आज यहीं तक, फिर आगे हम आपको PDF भेजेंगे, आप लोग राइट कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट।